हाँ सर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। मैं हूं जन्नत बानो और आपके लिए लेके आई हूं हेल्थ से रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में, जो लगभग 50,000 में से एक लोग को होती है। लेकिन इसकी तादाद इसलिए बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आईवीएफ वाले प्रॉब्लम्स में होती हैं। जब आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कराई जाती है तो उस टाइम पर बॉडी जो है इस टाइप का रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जब वो बच्चे को कंसीव कर चुका होता है बॉडी में और उसको ग्रोथ करने लगता है, तो बॉडी उस टाइम पर तैयार हो चुकी होती है। बाई चांस, ये हमेशा हर आईवीएफ में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉडी इस तरीके से काम करती है कि आप नेचुरल कंसीव कर पाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है तब, क्योंकि आपके आईवीएफ के द्वारा ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। उसके बाद आप नॉर्मल अगर कंसीव कर गई तो आपका जो बेबी है, अगर उसकी कंसीव करने की जो नेचुरल वाली कंसीव की टाइमिंग जो है आईवीएफ के कंसीव करने के टाइमिंग से लगभग पास हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती और वो जुड़वा बच्चे के रूप में पैदा हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये गैपिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। लगभग 2 महीने 3 महीने के बाद अगर ऐसा हो जाता है कि आप आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट थी, उसके बाद आप नेचुरली कंसीव कर पाई हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है तब आ जाती है जब आपको प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का टाइम आता है और आपका एक बेबी जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है। सेकंड जो बेबी होता है उसका कंसीव होने में इतना देर हो चुका होता है कि उसकी ग्रोथ जो है पहले वाले बेबी के साथ में नहीं हो पाता। इस वजह से जब डिलीवरी पेन होना स्टार्ट होता है तो पहले बच्चे की पूरी मेच्योरिटी के कारण डिलीवरी पेन होकर वो बच्चा डिलीवरी के लिए ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद में वो सेकंड बच्चे को भी उसी वक्त निकालना पड़ता है और वो पूरी तरीके से मेच्योर ना होने की वजह से उसको बचाना असंभव हो जाता है। ज़्यादातर केस में इसी तरीके से होता है। इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था जूलिया नाम की लेडीज़ जो अमेरिका में 2009 में एक ऐसे ही केस आया था जिसमें उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें पता चला कि वो सुपर फैटेशन था, लेकिन वो नेचुरल था, उसमें कोई आईवीएफ नहीं कराया गया था। क्योंकि जब वो फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई थी उसके 1 वीक के बाद ही उनका सेकेंड प्रेगनेंसी भी हो गया था। इस वजह से उनका बच्चे जो हैं, जो बेबी थी, वो दोनों ग्रोथ अच्छे से कर पाए और जब उनकी पेन हुई डिलीवरी के लिए तो उनको ऑपरेशन करके दोनों बच्चों को बचा लिया गया। एक बच्चा जो है जो 1 वीक के बाद का कंसीव हुआ था उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में कुछ दिन रखने के बाद में स्वस्थ बचा लिया गया। लेकिन यहाँ हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो केस आया है, इस केस में जो ये वीडियो क्लिप आपने देखी, इस वीडियो क्लिप में ये दिखाया जा रहा है कि ये सेकंड जो है, पहला बच्चा जो है अच्छे से मैच्योर हो चुका था, उसको डिलीवरी करा ली गई उसके बाद में, और सिजेरियन के द्वारा ही ये डिलीवरी हुई। और उसके बाद जो है ये सेकंड बेबी को जब निकाला गया तो इसका जो है ग्रोथ उस तरीके से पूरा नहीं हो चुका था, लेकिन इसकी हार्ट बीट थी, फिर भी इसको बचाया नहीं जा सकता था क्योंकि ये पूरी तरीके से अविकसित था। क्योंकि इसकी जो कंसीव करने की टाइमिंग थी वो लगभग बहुत ज़्यादा गैप का था, तो इस वजह से ये प्रेगनेंसी में एक बच्चा पूरी तरीके से ग्रोथ कर चुका था, जबकि दूसरे में बॉडी पार्ट डेवलप ही नहीं हुए थे। हार्ट बीट सिर्फ होने से उसको बचाया नहीं जा सकता था क्योंकि उसके बॉडी में कोई भी अंग जो है विकसित हुआ ही नहीं था। इस वजह से सिजेरियन के बाद ओनली 1 बच्चे को बचाया जा सकता था। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अवेयर रहें, आप इस टाइप की कोई भी गलती ना करें कि आप अगर एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो सेकंड प्रेगनेंसी की कोई चांस उस टाइम पर ना रहे, ताकि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम देखनी फेस करनी ना पड़े। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है हमारे आसपास दिखाई दे, उससे अच्छा कि हम इस वीडियो को शेयर करें लोगों के पास और उनको अवेयर करें कि इस तरीके की घटना भी होती है और ये हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ में अभी हुई है। तो आप कोशिश करें कि वो आपके आसपास कोई घटना ना हो इस तरीके की, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना होती है जब आप 2 बच्चों को अपने गर्भ में पाल रहे हैं और जब आप डिलीवरी करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप एक ही बच्चे को बचा सकते हैं, दूसरे को नहीं बचाया जा सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ये सभी में शेयर ज़रूर करिएगा। जो आपके रिलेटिव हैं, आपके जान पहचान के हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि इस तरीके की घटना भी हाल फिलहाल में होने लगी है और हमें इस तरीके की घटना से कैसे बचना चाहिए। और आज के लिए बाय बाय, दुआओं की गुजारिश है। बाय।